अरे भोली आदमिन, ये तेरा ही तो बालक है, इसे तूने ही उत्पन्न किया है। बोले ऐसा भी होता है क्या कि मैंने बालक की उत्पत्ति कर दी और मुझे पता भी नहीं चला? सच सच तो कहो, सच सच तो कहो, ये कौन बालक है, कहां से आया है, और इसके कानों में इतने सुंदर कुंडल कैसे शोभायमान हो रहे हैं? ये मनुष्य लोग के तो नहीं लगते हैं, ये तो ऐसा लगता है साक्षात देवों ने ही इसके कानों में कुंडलों को पहनाया हो। कौन है ये? बोले मेरी बात की तुझे भरोसा नहीं है क्या? मैं तुझसे असत्य बोलूंगा क्या? जैसे हमारे रिंकू भैया बोलते हैं कि मैं तुमसे असत्य बोलूंगा क्या? तो सच कहो ना, तो सच कहो ना, ये बालक कौन है, कहां से लेकर आए हो? अरे भगवान, ये तेरा ही पुत्र है, तूने ही इसे जन्म दिया है। मैं तो बांझ स्त्री हूं, पुत्र कैसे जन्म दे सकती हूं? विद्याधरी ने कहा, मैं तो बांझ स्त्री हूं, मैं पुत्र को जन्म कैसे दे सकती हूं? तब उसने कहा, मैं उद्यान में विश्राम कर रहा था, उस समय आसमान से कोई दैदीप्तिमान वस्तु को आते हुए मैंने देखा। आसमान में उड़कर मैंने जैसे ही इसको हाथ में लिया, मैंने देखा ये नन्हा सा बालक जिसका कोई सहारा नहीं था। किसका बालक है, कौन हर के लाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं इसको ले आया। तेरी गोद सोनी है, तेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए ये बालक आज से तेरा बालक है। सुबह होते ही सारे नगर में डोंडी पिट गई, सारे नगर में जय जयकार होने लग गई, सारे नगर में उत्सव मनाए जाने लग गया। हमारे बड़े वर्षों के बाद हमारे राजा रानी के यहां पुत्रोत्पत्ति हुई है। भूमि गोचरी का बालक विद्याधरों के यहां पल रहा है। भूमि गोचरी का बालक, भूमि के राजाओं का बालक कहां? विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में विद्याधरों के नगर में घरों में पल रहा है। वहां उसका बहुत लालन पालन अच्छे से हुआ और उसके तेज से, उसके कुंडलों के तेज से वह सारे आभा मंडल को दैदीप्तिमान करता था, इसलिए उसका नाम विद्याधर ने भामंडल रखा। उसका नाम भामंडल रखा। बहुत सारी विद्याओं को उस विद्याधर ने उस भामंडल को दिया और जैसे जैसे वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा था वैसे वैसे उसकी अनेक अनेक चेष्टाएं उन विद्याधरी को बहुत हर्षित करती थीं, बहुत उमंग उत्पन्न करती थीं और उन्होंने साक्षात अपने बेटे जैसा ही उसका लालन पालन किया। इधर तो उत्सव चल रहा है, उधर तो आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। मां बेवल है, मां रो रही है, रुदन मचा रही है। हे दुष्ट देव, कौन था तू, कहां से आया था तू, क्यों मेरे बेटे को हरण करके ले गया? उसने नन्हे से बालक में अभी तो जन्मा था, उसने तेरा बिगाड़ा ही क्या था जो तू उसको हरण? अरे तुझे ले ही जाना था, मेरे प्राण निकाल के ले जाता, कम से कम मेरे प्राण निकाल के ले जाता, मुझे ये वियोग का कष्ट तो नहीं सहन करना पड़ता। हाय हाय मेरा एक बेटा, वही कोई पापी हर कर ले गया, वही कोई दुष्ट हरण करके ले गया। अब मैं पूरा जीवन किसके सहारे व्यतीत करूंगी? तुझे द्वेष ही था, तू मुझसे निभा लेता, पर उसने छोटे से बालक के तूने द्वेष क्यों निभा लिया? कोई राक्षस था अथवा कोई दैत्य था अथवा कोई पुराना हमारा शत्रु था, तू था कौन जो तूने मेरे साथ ऐसा बैर निभाया? कभी महलों की तरफ भागती, कभी शयनगार की तरफ भागती, तो कभी अपने पति से लिपट कर रोने लग जाती जनक से। इस प्रकार नाना चेष्टाएं करती हुई मां विलाप करती है। तब जनक उसको सांत्वना देते हैं, हे प्राण वल्लभे, तुम रुदन क्यों करती हो? तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र सारी कलाओं में श्रेष्ठ पुत्र होगा और वह शीघ्र ही हमें वापस से समागम को प्राप्त होगा। हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में फैल चुके हैं, चारों दिशाओं में उस बालक की खोज कर रहे हैं। शीघ्र ही वह संदेशा लेकर आते होंगे कि आपका बालक स्वस्थ है और आपके सामने है। तू रुदन मत कर। पर मां के आंसू कहां रुकेंगे? मां के आंसू कैसे रुकेंगे? तुरंत का जन्मा बालक
उसके सामने से देखते देखते चला गया। कैसे माँ अपने आंसुओं को रोकेगी? आंसुओं के बहते बहते माँ, आंसुओं को बहते बहते माँ के नेत्र एकदम लाल हो गए थे, बाल पूरी तरह बिखर चुके थे, शरीर में इस प्रकार से शरीर की चेष्टाएं हो गई थी जैसे निर्जीव ही कोई जीव पड़ा हो। ऐसी चेष्टाओं को धारण करती हुई माँ बहुत रुदन करती है, बहुत रुदन करती है। पर अब जिसका कुछ सहारा नहीं बचता, उसका कौन सहारा होता है? अभी एक संतान थी ना, पुत्र का हरण हो गया। मां रोते रोते कह रही, मां रोते रोते क्या कह रही है? कह रही, सूर्य के समान दैदीप्तिमान तू तो चला गया, संध्या के समान इसको छोड़ गया है। अब क्या करें? जब दिन नहीं तो रात से ही काम चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे वियोग कम होता चला गया और धीरे धीरे अपनी बुद्धि उस मां ने सीता की ओर आकर्षित कर ली। उस बालिका का नाम जानकी रखा। जनक की पुत्री होने से उस बालिका का नाम जानकी रखा गया। वह अत्यंत सुकोमल और सुमुखी थी, सभी के मन को हरण करती थी, इसलिए उसका नाम सीता भी रखा। ऐसी वह सीता धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती गई और बड़ी होते होते अपने कुमारी अवस्था को प्राप्त हुई। और उसको देख देख करके माता पिता का भी कुछ वियोग जन्य जो कष्ट था, वेदन था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। सीता की सुंदर सुंदर चेष्टाओं को देख करके राजा जनक बहुत हर्षित होते थे। मां क्या नाम था? ये मां का नाम भूल जाते हैं। विदेहा, अरे जानकी नहीं, जानकी थी, हम जनक की पुत्री थी, इसलिए जानकी और सीता। तो फिर नाम बताना भैया, विदेहा। उससे सीता की सुंदर सुंदर चेष्टाओं से उस विदेहा का भी दुख धीरे धीरे जाते रहा और वो भी अपनी पुत्री सीता में ही अपने मन को लगाती हुई उसमें के साथ ही कभी खेला करती थी, कभी उसकी अटखेलियां देखा करती थी, तो कभी उसके सुंदर सुंदर शब्दों को सुन करके हर्षित होती थी, कभी तोतली भाषा में तो कभी अन्य प्रकार से चेष्टाएं करते हुए वह सीता यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। उसी समय पर एक विचित्र घटना घट गई और वह विचित्र घटना यह थी कि कल पता लगेगा। समय आपका हो गया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहूणम। यह बागबादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नीति कहती है, श्रेष्ठ पुरुषों को हर स्थान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष हर किसी स्थान में प्रवेश करेंगे तो वे अपने यश को धूमिल कर लेंगे, अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देंगे। इसलिए वहीं प्रवेश करो जहां प्रवेश वर्जित ना हो, जहां प्रवेश निषेध ना हो। जहां प्रवेश निषेध है, यदि वहां प्रवेश करोगे कष्ट में आ जाओगे, फंस जाओगे, अपवाद हो जाएगा। इसलिए आपके मुनिराज असमय में गमनागमन नहीं करते हैं। जैसे मुनिराजों की वृत्ति में आहार चर्या के लिए 6 कारण दिए हैं आचार्यों ने कि मुनिराज उन 6 कारणों से ही आहार ग्रहण करते हैं। 7वां कोई कारण नहीं है जिसके लिए मुनिराज आहार चर्या करते हों। ये जैन शासन है, ये जैन धर्म है। यहां साधु की वृत्ति भी मनमानी नहीं होती है। यहां पर साधु की चर्या के लिए संहिता है, पूर्व से ही मार्ग निर्धारण है, पूर्व से ही क्रियाएं निर्धारित हैं।
ये ही करना है, इतनी ही करना है। अहो क्या उस धर्म की महिमा कहें जिसमें मुनिराजों को आहारचर्या के लिए भी कारण आगम में दिए हुए हैं। इन कारणों से ही आपको आहारचर्या के लिए जाना है। यदि इन कारणों में से कोई कारण नहीं है तो आपको आहारचर्या के लिए नहीं उठना। आपका आहार दोषपूर्ण हो जाएगा। वेदना के प्रकार के लिए, प्रतिकार के लिए कारण दिए हैं। वेदना के प्रतिकार के लिए क्षुधा वेदनी सताती है, भूख पीड़ित करती है, उस पीड़ा के शमन को लिए मुनिराज आहार को जा सकते हैं। अपनी आवश्यक क्रियाओं में शिथिलता ना आ जाए इसके लिए 6 आवश्यक क्रियाएं मुनिराज की कही गई हैं। यदि आहार नहीं करेंगे शरीर शिथिल हो जाएगा, तो फिर आवश्यक क्रियाओं कैसे चित्त को स्थिर करके मन लगा करके उन आवश्यक क्रियाओं को पूर्ति कैसे हो पाएगी। शिथिल शरीर से आवश्यक क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। इसलिए आहार ग्रहण करो। संयम की रक्षा के लिए, चारित्र की रक्षा के लिए आहार ग्रहण करने के लिए कहा है। आहार ग्रहण करके आओगे तो मूल गुणों का पालन करोगे, उत्तर गुणों का पालन करोगे। इंद्रियों की शिथिलता रहेगी तो इंद्रियां व्यवस्थित कार्य नहीं करेंगी, तो संयम का पालन नहीं हो पाएगा, चारित्र का पालन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंद्रियों की चारित्र के पालन में आवश्यकता पड़ती है। शास्त्र खोलोगे चक्षु इंद्री चाहिए, भूखे पेट, वो बुंदेलखंड में कहावत है कि भूखे पेट ना भजन न होए गोपाला, जा धरी कंठी जा धरी माला। पेट भूखा होता है, पेट भूखा होता है तो उस जीव को चक्षु इंद्री का क्षयोपशम कम हो जाता है। नेत्रों के सामने धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। काली काली बलें नेत्रों के सामने घूमने लग जाती हैं। इंद्रियां स्पर्शन आदि इंद्री शिथिल हो जाती हैं, कर्ण इंद्री शिथिल हो जाती है, तो चारित्र का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए चारित्र का पालन करने के लिए भोजन ग्रहण करो, आहार ग्रहण करो। फिर कहा इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो इरिया समिति आदि समितियों का पालन नहीं हो पाएगा। 4 हाथ भूमि देखकर कैसे चलोगे? मार्जन करने में ही प्रमाद आने लग जाएगा। ऐसा होता है जब 2-3 दिन के उपवास हो जाए तो उस समय पीछे भी वजनदार लगने लगती है, उठना बैठना भारी लगने लगता है। जो दिग्वंदना करते हुए मुनिराज प्रत्येक दिशा में जब सामायिक के लिए बैठते हैं तो चारों दिशाओं में दिग्वंदना करते हैं। गवासन से बैठ करके कायेश्वर करेंगे, गवासन से बैठ करके भगवान को नमस्कार करते हैं। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, प्रमाद आ जाता है, अब बैठने की क्षमता नहीं है, खड़े ही खड़े नमस्कार हो गया, ये प्रमाद हो गया। तो इंद्रियों की शिथिलता ना हो जाए, समिति गुप्ती आदि का पालन व्यवस्थित होता रहे, इसके लिए मुनिराज आहारचर्या के लिए उठते हैं। स्वाध्याय आदि क्रियाओं के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए। ऐसे कुछ ही कारण हैं, 6 ही कारण हैं जिन 6 कारणों से ये मुनिराज आहारचर्या के लिए उठते हैं। ऐसे ही कुछ ही कारण हैं जिन कारणों से मुनिराज गमनागमन करते हैं। व्यर्थ में मुनिराजों के लिए गमनागमन का निषेध है। व्यर्थ में घूमना तो श्रावों के लिए अनर्थ दंड कहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, उठाई हाथ में छड़ी, हाथ में कुत्ते का बेल्ट पकड़ा, वो कहाँ जा रहे हैं साहब जी? बच्चों को गोद में आज तक नहीं खिलाया, बच्चों को कभी गोद में उठा के नहीं ले गए, बे कुत्ते के बच्चे को गोद में उठाए उठाए घूम रहे हैं। आज तक अपनी खुद की संतान को नहीं नहलाया, पर कुत्ते को पिल्ले को शैंपू लगा लगा के नहला रहे हैं। अहो जीव के पाप कर्म का उदय, उस श्वान का तो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, उस कुत्ते का तो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। उसने तो पूर्व में कभी कुछ मायाचारी पूर्वक दान किया होगा, धर्म किया होगा मायाचारी पूर्वक, इसलिए उसकी तो पुण्य प्रकृति काम कर रही है।
कि बाबूजी हमारे उनकी सेवा कर रहे हैं, शैम्पू लगा लगा के नहला रहे हैं, लेकिन बाबूजी के पाप कर्म की बिगड़ती काम कर रही है, कुत्ते को नहलाना पड़ रहा है। पाप कर्म की बिगड़ती काम कर रही है और पुनः पाप कर्म का बंद हो रहा है। इसलिए मुनिराजों के लिए जो वृत्ति कही गई उस वृत्ति में गमनागमन के भी हेतु दिए गए हैं। मुनिराज तीर्थ वंदना के लिए गमनागमन कर सकते हैं, मुनिराज आहारचर्या के लिए गमनागमन कर सकते हैं, मुनिराज समाधि आदि हो रही होती है उस समाधि के प्रकरण में मुनिराज का गमन हो सकता है, चातुर्मास आदि के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है उसके लिए गमनागमन हो सकता है, मल मूत्र आदि के विसर्जन के लिए गमनागमन हो सकता है। ऐसा नहीं कि महाराज जी का मन करा मौसम बढ़िया दिख रहा है आज, चलो भैया आप आज थोड़ा टहल के आते हैं, मौसम का नज़ारा मजा लेके आते हैं बाहर जा करके। चलो अभी बरसात हो गई है तो सारे पहाड़ वहाड़ एकदम हरे भरे हो गए हैं, चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा देख के आते हैं, पहाड़ पे पिकनिक सिकनिक बना के आते हैं, वहीं आहारचर्या कर लेंगे, वहीं थोड़ा घूम फिर लेंगे। व्यर्थ में घूमना तो श्रावक के लिए निषेध है, उसके लिए कहा है व्यर्थ में चलना फिरना अनर्थ दंड है। तो फिर मुनिराजों की वृत्ति तो कैसे व्यर्थ में चला चली की हो सकती है। फिर मुनिराज को कहा असमय में नहीं चलना, समय में ही चलना, प्रतिबंधित स्थान पर नहीं गमन करना। जिस स्थान में सामान्य लोगों का जाना आना निषेध है, बिना अनुमति के उस स्थान में कभी मुनिराजों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, व्रतियों को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब पहले की परंपरा होती थी, आप सब लोग भूल गए, सब छोड़ छाड़ दिया है। पहले घरों की परंपरा होती थी, हमने तो अपने घर में भी देखा जब गृहस्थ थे तब, कि पिताजी जब घर के अंदर प्रवेश करते थे तो भले ही खकार नहीं आ रही हो, खांसी नहीं आ रही हो, तब भी क्या करते थे? सावला जी कैसे करते थे? इतने जोर से, इतने जोर से तो बेचारे बहू डर के धीरे से करना पड़ता था, खास के जाते थे। और अच्छे पढ़े लिखे लोग आज भी उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। वे नॉक करके जाते हैं, गेट को खटखटा के जाते हैं। किसी के घर में प्रवेश होता है तो खटखटा के जाना चाहिए, नॉक करके ना जाने उस घर में कौन पुरुष किस अवस्था में बैठा है, कौन स्त्री किस अवस्था में बैठी है, कौन कन्या किस अवस्था में बैठी हुई है। आप तो उठाए मुंह और सीधे घुस गए। उस घर में हो सकता है कोई नहीं था, कहीं 5 मिनट के लिए सोचा कि अब भी तो करके आते हैं काम, बाहर तक गए, उतने में घर में आपने प्रवेश कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब भी यहीं तो जा रहे हैं, क्या गेट लगाना। उन्होंने दरवाजा नहीं लगाया और घर में कोई भी नहीं था, इकलौती कुंवारी कन्या बैठी थी घर में। और युवावस्था में चाहे व्रती हो, महाव्रती हो, चाहे आप श्रावक लोग हो, इन बातों को भी हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। घर में कुमारी कन्या बैठी थी, आप सीधे घर में प्रवेश कर गए, वो चीख पड़ी, भयभीत हो गई, अचानक से किसी को आते देख करके चीख पड़ी, आपका अपवाद हो जाएगा। पूरा मोहल्ला पड़ोस डंडा लेके जाएगा भी ठोकने पीटने के लिए। इसलिए ऐसी किसी अवस्था में साधु पुरुषों को, श्रेष्ठ जनों को, सम्मान्य जनों को कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां घर में किसी की स्त्री अकेली बैठी हो, कोई कन्या अकेली बैठी हो, उस घर में कभी भी श्रेष्ठ पुरुषों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपनी बात दरवाजे से ही कहो और दरवाजे से ही वापस हो जाओ, अपवाद हो जाएगा। हो गया, हो गया। साधु पुरुष की मृत्यु के निकट पहुंचने की नौबत आ गई। नारद साधु पुरुष क्षुल्लक है, असमय में प्रवेश कर गए तो सैनिकों ने घेर लिया। कहां कर गए, क्यों कर गए?
क्यों कर गए? जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जनक ने ऐसा निर्णय क्यों लिया।